हेलो एवरीवन, आज हम 8th क्लास का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं एंड हार्मफुल्स हैं। तो ये सब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स फ्रेंड एंड फोई, की जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो हमने जो इंडिकेट कर रखा है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एंड देयर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके जो सबसे बड़े जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो ग्रुप्स हैं उनमें हम स्टडी करेंगे दैट इज़ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड सम फंगी एंड एल्गी। Okay, after that we are going to study habitat of microorganism, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स यूजेस, कि जो हमारे लाइफ में जो यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या हैं। थर्ड जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि जो हमारे लिए हानिकारक हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो भी हम जानेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फूड पॉइजनिंग, कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। एंड जो फिफ्थ वन जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि हम खाने को कैसे संभाल कर रखते हैं ख़राब होने से। और जो सिक्स वन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। ये सारे जो है 6 टॉपिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे जो टॉपिक है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रुप, की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रुप्स, की वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जो इन्वायरमेंट में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, मीन्स बहुत ही छोटा, जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं। Extremely small organism which cannot be seen by us with naked eye is called microorganism, कि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं उनको हमने क्या बोला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These are harmful as well as useful for us, ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ these organisms seen by a special instrument known microscope, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कहते हैं, देख सकते हैं। एंड these organisms are present everywhere, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे जो जीव हैं ये हर जगह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप। तो देखिए कौन कौन से हैं 5 ग्रुप्स, दैट इज़ बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ एंड सम फंगी एंड एल्गी। तो चलिए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर का मीन्स क्या होता है और मल्टी सेलुलर का मीन्स क्या होता है। यूनिसेलुलर मीन्स जो एक ही सेल से बने होते हैं और मल्टी सेलुलर मीन्स जो एक से ज़्यादा जो है सेल उससे बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। आपने लास्ट जो 7th क्लास में स्टडी किया होगा कि जो सेल है सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म, और उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर।
और जो एक सिंगल सेल से जो बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो ग्रुप है दैट इज़ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। Bacteria are very small single-celled microorganisms which have cell wall but do not have an organized nucleus and they are found everywhere। किसमें क्या करें, जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही छोटे छोटे सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर हो गए वो, और विच हैव सेल वॉल बट डू नॉट एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, आपको पता है, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मीन्स न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें करैक्टर स्टोर होते हैं। हमारे जो पेरेंट्स से जो हमें करैक्टर मिलते हैं वो न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में वो न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस मिल्क में पाया जाता है एंड राइजोबियम सोइल में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा, ये सब जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। और अगर हम सेप की बात करें तो आपको दिख रहे हैं स्पिंडल सेप और स्फेरिकल सेप जो हैं इनकी सेप होती है। तो ये सब हमने जाना बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं दैट इज़ वायरस। वायरस क्या होता है, ए वायरस इज टीनी एजेंट ऑफ मैनी डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, कि एक छोटा एजेंट होता है। एजेंट क्या होता है कि जो एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट। तो दैट मीन्स इसका काम क्या है कि डिजीज़ को एक जगह से दूसरे या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, पहुंचाता है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ when virus is present outside of body they behave like non living, कि जब वायरस जो होता है वो जब बॉडी जब तक किसी बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। मीन्स ये एक मीन्स ना रिप्रोड्यूस करता है, ना रेस्पायर करता है, कुछ नहीं करता है, एक ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। लेकिन बट एज सुन एज द वायरस एंटर इन लिविंग बॉडी दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जब किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। मीन्स उसमें ये रेस्पायर भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, उसको इन्फेक्ट भी करता है। तो ये सब क्या है कि जब तक वो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक वो क्या है, इनएक्टिव स्टेज में, और जब वो कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव। तो चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। मैंने इसके डायग्राम शो कर रखे हैं वायरस के, तो ये जो हैं इसे वायरस के डायग्राम हैं दो ऊपर। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कि ये जब तक किसी की बॉडी से बाहर रहता है तब तक ये रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई नहीं करता है। जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो ये रिप्रोड्यूस भी करता है और मल्टीप्लाई भी करता है। और अब देखिए इससे जो एग्जांपल हैं इसके वायरस के दैट इज़ कॉमन कोल्ड वायरस से, जो कि क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड में से जो नॉर्मल खांसी जुकाम जो चलती रहती है एनवायरनमेंट में वो। सेकंड जो है वो है HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इससे डिजीज़ कौन सी होती है, एड्स डिजीज़। इसकी जो फुल फॉर्म है एड्स की वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए जो डिजीज़ है इससे वायरस से और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो हम देखेंगे दैट इज़ पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड एड्स एक्सेट्रा। ये सब है जो कि वायरस के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ होती हैं। और आजकल जो कॉमन जो वायरस जो हमारे इन्वायरमेंट में है दैट इज़ कोरोना वायरस। ओके चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज़ प्रोटोजोआ।
तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि ये प्लांट्स की तरह होते हैं। अब देखिए, प्रोटोजोआ आर ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज एनिमल्स, कि जो है ग्रुप होता है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि एनिमल्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करता है। दीज आर फाउंड इन वाटर हैबिटेट लाइक डैम सॉइल, मीन्स जो गीली जो सॉइल होती है, पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा। लाइक इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके डायग्राम भी मैंने शो कर रखे हैं। जो ये अमीबा, फर्स्ट जो है अमीबा का डायग्राम है, सेकंड जो है पैरामीशियम का। और जो इससे जो डिजीज़ होती है वो देखिए, मलेरिया और डिसेंट्री, ये डिजीज़ होती हैं इन सब से, प्रोटोजोअन से। डिसेंट्री है मीन्स नॉर्मल जो डिहाइड्रेशन बॉडी से होता है वो डिजीज़ होती हैं। अब आगे देखिए, एल्गी के बारे में अगर हम बात करें तो एल्गी है जो है, एल्गी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, की एक बहुत बड़ा ग्रुप है और एक प्लांट की तरह इसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इस ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी। और देखिए, ये अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से, क्योंकि ये प्लांट की तरह हैं तो इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से क्या बना रहे हैं, अपना खाना। इसके एग्जांपल की बात करें तो दैट इज स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और अब हम अगर जाने तो इससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं, तो ये इतने किसी को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं एल्गी, इसलिए इसकी कोई भी डिजीज़ अभी तक शो नहीं हुई है। तो चलिए आगे बात करते हैं फंगी। फंगी आर आल्सो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट लाइक प्लांट एंड नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो फंगी है वो क्या है, ये मतलब ना ही तो ये प्लांट्स की तरह बिहेव करती है, तो दैट्स वाई ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से भी नहीं बनाती है। तो देखिए ये क्या होते हैं फंगी, दीज आर सेप्रोफाइट्स, मीन्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो फंगीज आर सेप्रोफाइट्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट है, जिसका मैंने डायग्राम शो कर रखा है, मशरूम है, कॉमन एग्जांपल है मशरूम एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और अगर हम डिजीज़ की बात करें तो रिंगवॉर्म एंड एथलेटिक्स फुट। रिंगवॉर्म आपको पता है दाद वगैरह हो जाते हैं, और एथलेटिक्स फुट का मीन्स क्या होता है, जो पैर वगैरह है उनमें स्वेलन आ जाती है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो स्वेल कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एथलेट्स फुट। आगे हम बात करें तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, मीन्स कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो हर जगह ही पाए जाते हैं। तो देखिए इसके कौन कौन से हैबिटेट हैं। देयर आर फाउंड ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट मैनी एवरीवेयर, मीन्स कि ये हर जगह पाए जाते हैं। तो दीज फाउंड इन एयर, सोइल, वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो लाइक पॉन्ड, रिवर, वेल्स एक्सेट्रा, हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी वाटर एंड डेजर्ट आल्सो एक्सेट्रा। ये मीन्स हर जगह ही पाए जाते हैं। तो आगे जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर यूजेस। ओके, क्लिक ऑन रेड बटन आइकन फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।